ओके डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लास में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख रहा था। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखने के टाइम में हमने क्या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है क्या, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स कैसा होता है, इन्वर्स होने के लिए क्या करना पड़ता, फंक्शन का इन्वर्स होने के लिए क्या करना पड़ता, 1 1 और 2 कैसा करना, ये सब हमने देख लिया था। और इन्वर्स फंक्शन के लिए हमने फाइनली क्या डिसाइड किया, इन्वर्स फंक्शन के लिए प्रिंसिपल वैल्यूज ले आया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आया था, मतलब क्लास 11 में। प्रिंसिपल वैल्यूज कभी आया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आया क्लास 12 में। ठीक है, एनसीईआरटी सिलेबस में। अगर हर एक स्टेट में अगर डिफरेंट रहेगा तो इन्वर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों 11 में या 12 में भी रह सकता है, ये मैं नहीं बोल सकता। ठीक है ना, वो डिपेंड्स ऑन स्टेट रहता है। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन के लिए हमने प्रिंसिपल वैल्यूज फॉर साइन थीटा भी देखा था, प्रिंसिपल वैल्यूज फॉर कॉस थीटा भी देखा था। मैं अभी क्या करता हूँ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा का डालने के बाद फिर हम सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा जाएंगे। उसके बाद हो सका तो 2.1 एक्सरसाइज आज ही हम चालू करेंगे। ठीक है ना, चलो अभी हम क्या करने वाला है, पिछले क्लास में जो 2 मिनट रिकैप है, खाली साइन का कॉस का प्रिंसिपल वैल्यूज क्या है एक बार मैं डाल देता हूँ। ठीक है, चलो अभी देखो, ये प्रिंसिपल वैल्यूज डालना सर्किल डायग्राम के साथ डाल दिया तो ही अच्छा है। चलो मैं अभी सर्किल डायग्राम डाल रहा हूं, देखिए। चलो अभी ये क्या है, ये देखिए, ये साइन थीटा के लिए है, साइन एक्स के लिए है ना, ये साइन एक्स के लिए नहीं, साइन इनवर्स के लिए। ठीक है, ये है कॉस इनवर्स के लिए, मतलब इनवर्स के लिए, इनवर्स नहीं, इनवर्स के लिए है। ठीक है ना, चलो ये साइन के लिए क्या ले रहा था हमने, साइन के लिए ले रहा था -π/2 से π/2। कॉस के लिए क्या ले रहा था, कॉस के लिए 0 to π। ठीक है ना, हाँ ये दोनों याद रख लीजिए। ठीक है ना, देखो दोनों में फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉमन है, क्योंकि देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है कॉस के लिए ऑल पॉजिटिव, ये दोनों में ऑल पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन कॉस के लिए ये नेगेटिव है, साइन के लिए ये नेगेटिव है। मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिया तो ही वो 1 1 और ऑन 2 होगा, ये हमने देख लिया था। ये साइन का पहले देख लिया था -π/2 to π/2, बाद में कॉस का भी देख लिया था 0 to π। ये दोनों 0 to π कॉस के लिए, -π/2 to π/2 साइन के लिए प्रिंसिपल वैल्यूज बोलते हैं। दोनों में क्लोज्ड इंटरवल है या ओपन इंटरवल है, दोनों का दोनों क्लोज इंटरवल है, मतलब -π/2 भी ले सकते हैं, π/2 भी ले सकते हैं, इसलिए क्लोज्ड ब्रैकेट क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ 0 भी ले सकते हैं, π भी ले सकते हैं, इसलिए क्लोज्ड ब्रैकेट या क्लोज्ड इंटरवल। ये हो गया कहानी साइन का कॉस के लिए इनवर्स फंक्शन के लिए। ठीक है, चलो अभी हम यहाँ टैन कॉट नहीं जाएंगे, पहले क्या करेंगे, साइन का इनवर्स कोसिकेंट जाएंगे, कॉस का इनवर्स सीकेंट जाएंगे, इसके बाद फिर टैन कॉट जाएंगे। चलो अभी आ जाओ यहाँ, फिर मैंने अभी देखिए कोसिकेंट के लिए मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ देखिए, प्रिंसिपल वैल्यूज फॉर कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज फॉर कोसिकेंट एक्स। ओके, चलो मैं पहले फिर दोबारा सर्किल डायग्राम, पूरा सर्किल डायग्राम डाल रहा हूं, देखो। ठीक है ना, हाँ ये सर्किल डायग्राम डाल दिया मैंने। ओके, देखो फिलहाल क्या करता हूं मैंने, कोसिकेंट के लिए कहाँ पॉजिटिव होता है, देखिए देखिए ये तो ऑल पॉजिटिव है, ये पक्का, क्योंकि ये लेना भी है प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए, ये तो हमने बार हमने बोल रहे हैं। इसके बिना और कोसिकेंट कहाँ पॉजिटिव होगा, देखिए कोसिकेंट यहाँ भी पॉजिटिव होगा, जहाँ साइन पॉजिटिव होगा वहाँ कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव लेंगे क्या, नहीं लेंगे, मतलब ये नहीं लेना। अगर ये लेना है कंपलसरी तो आपका पास 2 ही ऑप्शन बच गया, या ये ले लो या ये ले लो, क्योंकि देखिए कंटिन्यूटी रहना है, कंटिन्यूटी नहीं रहा तो ऑटोमेटिकली फिर आपको 1 1 फंक्शन नहीं आएगा।
ये तो बिल्कुल पक्का है। 1 1 फंक्शन आने के लिए कंटिन्यूटी रहा तो ही आएगा, नहीं तो फिर यहाँ +1/2 आएगा, +1/2 आएगा, फिर -1/2 आएगा। ये तो ऐसा नहीं ले सकते, क्योंकि ये लिया तो क्या होगा पंगा, यहाँ से ऐसा जाने के टाइम में ये +1 +1 -1 +1 -1 तो ठीक है, बीच में +1 2 बार आया है ना, 2 बार आया तो फिर वो 1 1 नहीं होगा। इसलिए हम इसका आजू बाजू में अगल बगल में जो है वही लेना, या फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ में, या थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट ले लो, या फोर्थ क्वाड्रेंट ले लो। थर्ड क्वाड्रेंट उसको आप ऐसा बोलो कि इसको शार्प मिल गया, ये लेना ही नहीं, सीधी सी बात है। तो जब लेना ही नहीं तो मैं ऐसा करता हूँ, ये इसको ऐसा कर देता हूँ। इसमें कोई गलत है क्या? नहीं है। मतलब अभी जो भी लेना है तो खाली ये दोनों में ही आएगा, वो साइन हो, कास हो, टैन हो, सीकेंट हो, कोसिकेंट हो, क्योंकि फर्स्ट वन तो लेना ही लेना। देखिए ये क्यों ले रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज के हिसाब से मैथमेटिशियंस डिसाइड किया है, क्योंकि यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए ये लेना है। इसका साथ और एक लेना है, या ये ले लो या ये ले लो, लेकिन वो डिपेंड करता है फंक्शन के ऊपर। अगर ये लेना है साइन के लिए तो ये साइन, ये दोनों पॉजिटिव होगा तो फिर आपको 1 1 नहीं होगा, इसलिए नीचे वाला लिया हमने, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ फोर्थ क्वाड्रेंट साइन के लिए लिया, क्योंकि दो अलग अलग हो जाएगा वैल्यूज, माइनस और प्लस। ऐसा ही यहाँ कॉस के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ सेकंड क्वाड्रेंट लिया, क्योंकि अलग अलग हो जाएगा। अब यहाँ बोलो मुझे कोसिकेंट के लिए क्या लेना है, मैं यही लेना है, फोर्थ क्वाड्रेंट लेना, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है। चलो मैं लिख रहा हूँ, अगर ये लेना है तो अभी क्या है, मैं अभी इसको मैंने ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, टेम्पररी। टेम्पररी क्या एक्चुअली है, यहाँ भी है, पूरा है, लेकिन हम लेते हैं काल इतना ही, इसलिए कितना ले रहे हैं वही कर रहे हैं। तो फिर इसका क्या करेंगे, हमने -π/2 to π/2 लेंगे क्या? बिल्कुल लेंगे, -π/2 to π/2 ही लेना है यहाँ भी, क्योंकि माइनस वैल्यू से प्लस वैल्यू तक है। तो यहाँ साइन में क्या आया है वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। चलो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, -π/2 से π/2 भी लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तो -π/2 से π/2 सब ले लिया था, लेकिन यहाँ एक पंगा है कोसिकेंट में। किस लिए पंगा है, देखो वो पंगा क्या है पता करने के लिए फिर नीचे मैंने कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट x = 1/sin x है, ओके। तो मैं sin x का एक बार फिर दोबारा डालता हूँ, ये sin x का है, ठीक है ना। सर्किल डायग्राम, sin x का सर्किल डायग्राम एक बार ऑब्जर्व करो, यहाँ 0 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, ये प्लस है, ये भी प्लस है, 2 + 2 माइनस है, ठीक है ना। हाँ देखिए यहाँ -1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ठीक है, ये 2 तो चल रहा है, लेकिन यहाँ 0 आ रहा है, तो कोसिकेंट इनवर्स x = 1/sin x है, तो 1/0 यहाँ क्या आएगा, ये इन्फिनिटी आएगा। तो इन्फिनिटी लेना है क्या? नहीं लेना। हाँ ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मतलब देखिए -π/2 to π/2 लेना ही है, लेकिन उसमें क्या माइनस करना है? हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ देखिए 1/-1 -1 है, तो -π/2 लेना है या -π/2 से ज्यादा लेना, -π/2 भी ले सकते हैं। चलो अभी मैं देखो इसका मैंने यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ देखो, प्रिंसिपल वैल्यूज पर कोसिकेंट x लिख रहा हूँ। अच्छा सा एक बार ऑब्जर्व करो, ये कैसा लिख रहा हूँ देखो, -π/2 से π/2 ले रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी फिर इसका ओपन क्लोज अभी नहीं लिखा मैंने, पूरा खत्म नहीं हुआ प्रिंसिपल वैल्यूज पर कोसिकेंट के लिए। देखिए यहाँ मैं एक लाइन डाल रहा हूँ, तो ये कंपैरिजन के लिए खाली लिखा हूँ, हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं कोसिकेंट के लिए, ठीक है। चलो -π/2 से π/2 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्योंकि -π/2 से π/2 लिया तो ही आपको क्वाड्रेंट दोनों मिलेंगे। चलो दूसरा बात क्या है, देखो -π/2 से π/2 में -π/2 ले रहा है क्या, देखो एक बार -π/2 लिया तो क्या आएगा, -1 है, तो कोसिकेंट x 1/sin x है, 1/-1 1/-1 है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये यहाँ π/2 ले सकते हैं। चलो तो फिर ले सकते हैं, तो मैंने क्लोज ब्रैकेट डाल दिया। π/2 भी ले सकते हैं क्या, 1/1 1 है, ले सकते हैं, तो फिर आप क्लोज ब्रैकेट डालो, ठीक है। समझ में आया है ना किस लिए क्लोज ब्रैकेट डाला है? हाँ चलो -π/2 से π/2 में पूरा वैल्यूज आएंगे क्या? नहीं आएगा। किस लिए? देखिए यहाँ 0 है पंगा, 1/sin x मतलब 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर इसमें वो यहाँ का 0 क्या है, वो
जीरो ही है तो जीरो लेना है क्या, नहीं लेना, तो माइनस जीरो। समझ में आया ना? इसका वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, लेकिन माइनस जीरो, जीरो छोड़ के ये सब ले सकते हैं, ये बीच में जीरो है यहाँ, ठीक है ना, ये जीरो आप वोमिट करना है, मतलब नहीं लेना। मतलब अभी कोसिकेंट एक्स का आपको मालूम पड़ गया ना, प्रिंसिपल वैल्यूज क्या है, यही प्रिंसिपल वैल्यूज है, माइनस पाई बाई टू से लेते हुए पाई बाई टू है, क्लोज्ड इंटरवल है, लेकिन जीरो नहीं लेना, माइनस जीरो, ठीक है ना। ये हो गया आपका कोसिकेंट एक्स का प्रिंसिपल वैल्यूज। देखिए अभी आप हमारा साइन का हो गया, कास का हो गया। देखिए कोसिकेंट एक्स मतलब ये कोसिकेंट इनवर्स, इनवर्स के लिए है, इनवर्स के लिए, ठीक है ना। अगर इनवर्स नहीं आए तो आप पूरा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कि इनवर्स करना है तो ये डालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ अभी हम क्या करते हैं, अब ये मैं दोनों मिटा देता हूँ, ठीक है, दोनों मिटा के मैं क्या करता हूँ, कोसिकेंट एक्स का डोमेन एंड रेंज, कोसिकेंट इनवर्स का डोमेन एंड रेंज मैं लिखता हूँ, ठीक है। चलो ओके चलो अभी एक बार देखो, कोसिकेंट एक्स कोसिकेंट इनवर्स एक्स, डोमाइन रेंज डोमाइन रेंज। चलो अभी पहले हम थोड़ी देर के लिए कोसिकेंट इनवर्स भूल जाएंगे। कोसिकेंट एक्स में क्या क्या दे सकते थे हमने, एक बार सोचो, कोसिकेंट एक्स में पूरा आर दे सकते थे क्या, एक बार सोचो, अगर पूरा आर दिया तो क्या होगा कोसिकेंट एक्स में, कोसिकेंट एक्स में पूरा आर नहीं दे सकते, किस लिए, देखिए कोसिकेंट एक्स 1/sin x है, तो साइन कहाँ कहाँ जीरो हो रहा वो वोमिट करना पड़ेगा, मतलब r माइनस एन पाई, क्योंकि ये दो जगह नहीं दे सकते, 0 डिग्री 180 डिग्री जगह नहीं दे सकते, 0 डिग्री 180 डिग्री जगह क्या बोलते थे हमने, एन पाई बोलते थे, मतलब r माइनस एन पाई हो जाएगा आपका डोमाइन। चलो लिखो कोसिकेंट एक्स का r माइनस एन पाई, किस लिए, क्योंकि एन पाई का जगह जीरो आता है साइन का, वन कोसिकेंट एक्स 1/sin x है, तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी का बिना अनडिफाइंड बोल के बोल सकते हैं, अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड नहीं होने के लिए क्या करते हैं, r माइनस एन पाई दे सकते हैं। चलो अभी रेंज क्या आएगा इसका, एक बार सोचो, देखो मैं पहले रेंज लिखता हूं, कैसा लिखता हूं, देखिए रेंज आएगा, अगर रेंज y लेते हो तो y इज लेस देन और इक्वल टू -1 होगा, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, ठीक है ना। हाँ मतलब देखिए माइनस और वन के बीच में वैल्यूज नहीं आता, बाकी सब आता है पूरा आर में, तो फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक बार देखो, r माइनस -1 ओपन इंटरवल, ये करेक्ट है क्या, 100% करेक्ट है, किस लिए सोचिए, -1 ऑलरेडी आ रहा है, तो r में -1 है, माइनस करके दे रहा है ना, मतलब ये दो के बीच में जो वैल्यूज है वो नहीं आएगा, -1 आएगा क्या आएगा, इसलिए यहाँ -1 इक्वल टू आएगा तो यहाँ आपको ओपन इंटरवल आएगा, +1 भी यहाँ इक्वल टू आएगा तो यहाँ ओपन इंटरवल में आएगा, मतलब ये दो छोड़ के और दोनों को बीच में छोड़ के बाकी सब आएगा रेंज में, ठीक है ना। हाँ इसलिए इसका डोमेन और रेंज हमने बताया, ठीक है। अभी मैं ये निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, अभी वो समझ में आ गया तो समझ में आता है। चलो अभी वापस से देखिए, ये हो गया कोसिकेंट इनवर्स का, कोसिकेंट एक्स का, लेकिन जब बात आता है कोसिकेंट इनवर्स के लिए तो फिर ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल वैल्यूज लेना पड़ेगा अपने डोमेन में, प्रिंसिपल वैल्यूज नहीं लिया हो तो फिर आपको 1 1 फंक्शन नहीं होगा, यहाँ तो मिनिमम फंक्शन है ना, तो 1 1 फंक्शन करने के लिए क्या करना, प्रिंसिपल वैल्यूज लेना, प्रिंसिपल वैल्यूज क्या है, यही है -π/2 to π/2, लेकिन फिर -0 करना। चलो लिखो यहाँ दोबारा, देखो अभी क्या कर रहे हैं हमने, -π/2 से π/2 ले रहे हैं, क्लोज इंटरवल क्या है, बिल्कुल क्लोज इंटरवल है, लिखो क्लोज इंटरवल, इसका क्लोज इंटरवल लिखो, ओके। और क्या कर रहे हैं, -0 कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, तो लिखो -0, ओके। ये करने के बाद कभी भी देखिए आप डोमेन में चेंज हो सकता है, रेंज कभी भी चेंज नहीं होगा, ये जो कोसिकेंट का है ना, आप डोमेन चेंज करने के बाद भी पूरा रेंज ये वैल्यूज आता है, इसलिए ये दो लिया हमने, ठीक है ना। तो रेंज ये फिर दोबारा मैं लिखने की जरूरत नहीं है, रेंज तो वही है, लेकिन डोमेन कोसिकेंट इनवर्स के हिसाब से हमने चेंज कर दिया,
समझ में आया ना। चलो अब हम ये भी पता है हमको कि कोसिकेंट एक्स का डोमेन कोसिकेंट इनवर्स में रेंज बनेगा, कोसिकेंट एक्स में रेंज जो है ना कोसिकेंट इनवर्स का डोमेन बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर डोमेन क्या लिखता हूँ मैंने कोसिकेंट इनवर्स के लिए, कोसिकेंट एक्स का r माइनस ऑफ -1 लिखता हूँ। चलो लिखो, देखो मैं लिख रहा हूँ, डोमेन क्या होगा r माइनस -1 ओपन इंटरवल, ठीक है ना। चलो फिर रेंज क्या होगा, बिल्कुल रेंज यही होगा, ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि ये आएगा तो फिर आपको इनवर्स नहीं आएगा, इसलिए नीचे वाला लिखना पड़ेगा। चलो लिखो वो वाला, -π/2 से π/2 है, लेकिन ये क्लोज्ड इंटरवल है, बिल्कुल क्लोज्ड इंटरवल लिखो, ठीक है ना। और क्या होगा, -0 है, देखिए अभी ऊपर देखो एक बार -nπ लिखा, किस लिए लिखा, यहाँ तो कोई कंट्रोल नहीं, कुछ भी एंगल ले सकते हो, इसलिए यहाँ का मिल के nπ बोल के लिखा है। लेकिन अभी इनवर्स जब आता है तो बात दो बार कोई वैल्यू नहीं आएगा, दो बार कोई एंगल भी नहीं देंगे हमें, -π/2 एक ही बार देंगे, π/2 एक ही बार देंगे, 0 एक ही बार देंगे, मतलब यहाँ वैल्यू जो आता है वो वैल्यू एक ही बार आएगा, ये साइड में नेगेटिव वाला आएगा, ये साइड में पॉजिटिव वाला आएगा, इसलिए हमने एक ही बार 0 माइनस करना है तो एक ही बार -0 किया, nπ करने की जरूरत नहीं है, समझ में आया ना। ये हो गया कहानी आपका कोसिकेंट इनवर्स का, ठीक है। फिर हम कॉस इनवर्स में चलते हैं, ये समझ में आया है ना अभी, हाँ देखिए आप एक ही याद रख लीजिए, हर एक के लिए खाली ये 3 ही आएंगे, प्लस और ये आएंगे, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, वो हिसाब से देख लीजिए, कास को साइन को क्या आया, कास को क्या आया, साइन वाला ही आपको कोसिकेंट को भी आएगा, कास वाला भी सीकेंट को आएगा, और कोई डाउट नहीं। अभी मैं लिख रहा हूँ, चलो अब मैं ये निकाल के फिर मैंने सीकेंट का लिखता हूँ। चलो अभी देखो प्रिंसिपल वैल्यूज पर सीकेंट थीटा, सेक थीटा और सीकेंट इनवर्स एक्स, क्योंकि इनवर्स के लिए बात हो रहा है ना, नॉर्मल के लिए तो कोई पंगा नहीं है। चलो अभी देखो मैंने सीकेंट का फिर यहाँ एक बार सर्किल डायग्राम डालता हूँ, ये सीकेंट का सर्किल डायग्राम है, ठीक है। यहाँ तो ऑल पॉजिटिव है और प्रिंसिपल वैल्यूज में ये आएगा भी, 0 to π/2 आएगा ही आएगा। चलो दूसरा बात, सीकेंट के लिए कौन सा पॉजिटिव होता है, एक बार सोचो, सीकेंट के लिए कौन सा पॉजिटिव होता है, देखिए जहाँ कास पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव यही होता है। तो फिर कौन सा लेना है, हमारे पास चांस एक ही है, दो ही है चांस, ये इसका साथ कोई या ये ले सकते हो, ये ले सकते हो। जब ये पॉजिटिव होता है तो क्या लेंगे अपने, बिल्कुल ये लेंगे, ठीक है ना। तो इसका भी फिर आपको यही बन गया, कास का जो है वही बन गया, कास का क्या था 0 to π था, ठीक है। चलो 0 to π आएगा क्या, पूरा एंगल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ cos 0 होता है, cos 0 हो गया तो 1/cos 1/0, ये क्या होगा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसको क्या करना, वोमिट करना। ये क्या है, ये π/2 है, हाँ ध्यान में रख लीजिए, ये 0 to π मतलब ये बीच में ये π/2 है, ये देखिए ये 0 ही है, ये 360 नहीं है, ये पाई है, ये कोई फिर दूसरा -π नहीं है, ये 0 to π ही लेना है और π/2 ही माइनस करना। चलो अभी मैं प्रिंसिपल वैल्यूज लिख रहा हूँ, देखिए एक बार प्रिंसिपल वैल्यूज पर सीकेंट एक्स इज इक्वल टू, देखिए 0 to π है, ठीक है ना। हाँ अभी 0 to π में आपने 0 to π में 0 लेंगे क्या, पहले एक बार सोचो, क्योंकि यहाँ क्या आएगा 0 डिग्री में, देखिए सीकेंट मतलब आपको सीकेंट इज इक्वल टू 1/cos है ना, ओके। 0 cos का पास क्या आएगा, 1 आएगा, 1/1 क्या है 1 है, तो फिर ये 0 ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। चलो क्लोज इंटरवल डाल दो, ओके। वापस पाई के पास आ जाओ, पाई का वैल्यू क्या आता था cos के लिए, यहाँ 1 आता था, यहाँ 0 आता था, यहाँ -1 आता था, फिर यहाँ 0 आता था, लेकिन अभी हम लेंगे 0 डिग्री π/2 डिग्री, और ये ले रहे हैं हमने, मतलब यहाँ 1 आता है, यहाँ -1 आता है,
-1 आया तो सीकेंट एक्स 1/-1 क्या होगा यहाँ -1 होगा। -1 अनडिफाइंड तो नहीं, डिफाइंड है, तो फिर आपको पाई दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। चलो दे दिया पाई। इसमें कोई माइनस करना है क्या? बिल्कुल माइनस करना। देखिए π/2 माइनस करना है तो यहाँ अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। चलो वो कौन सा है, ये π/2 लेंगे या 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2, नहीं तो 4n + 3 π/2 लेंगे? ऐसा नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ ज्यादा एंगल्स नहीं लेना। प्रिंसिपल वैल्यूज खाली 0 to π तक ही लेना है। 0 to π के बीच में खाली π/2 ही आएगा अनडिफाइंड होने के लिए। तो आप क्या करेंगे, ये -π/2, बस इतना ही डालना है प्रिंसिपल वैल्यू के, और कुछ नहीं डालना। समझ में आया ये? 0 to π क्लोज्ड इंटरवल -π/2, क्योंकि ये 0 to π आएगा लेकिन ये π/2 नहीं आएगा, क्योंकि π/2 अनडिफाइंड हो जाएगा। सीकेंट इनवर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी समझ में आया है ना। चलो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ सीकेंट एक्स का डोमेन रेंज, सीकेंट इनवर्स एक्स का डोमेन रेंज एक बार लिखते हैं। लिखने के बाद फिर हम ओके अभी आ जाओ वापस से। सीकेंट एक्स का डोमेन क्या दे सकते हैं, एक बार सोचो। हमने सीकेंट एक्स का, देखो सीकेंट एक्स का डोमेन लेने का पहले पूरा सर्किल है बोल के सोचो। सर्किल है 1/cos है, 1/1 ये दो जगह कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दो जगह आपको अनडिफाइंड हो जाएगा। ये दो जगह क्या है, ये दो जगह 4n + 1 π/2, 4n + 3 π/2, लेकिन कंबाइंड किया तो क्या आ जाएगा, 2n + 1 π/2। मतलब आप पूरा r दे सकते हो, लेकिन ये दो छोड़ के उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, r - 2n + 1 π/2 ये दे सकते हो डोमेन सीकेंट के लिए, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि ये दोनों अगर दे दिया तो फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ये माइनस करना पड़ता। ये छोड़ के बाकी सब रियल नंबर में -∞ to +∞ सब दे सकते हो, लेकिन ये छोड़ के, ठीक है। चलो रेंज क्या आएगा, सेम आपको कोसिकेंट को जो आया वही रेंज आएगा। मतलब क्या रेंज आने वाला है इसका, इधर देखिए मैं दिखाता हूँ क्या आएगा। y is less than or equal to -1, y is greater than or equal to 1। मतलब y -1 इक्वल होगा और उससे छोटा होगा, क्योंकि -∞ तक जाएगा, और y 1 से बराबर होगा और 1 से ज्यादा होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सिंबल कैसा दिखा सकते हैं हमने, दो के बिना एक में दे सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। देखिए यही है सेम जो है ना, r -1 1, लेकिन ये दोनों ओपन इंटरवल है। ये देखो अच्छा समझो, कोसिकेंट को जैसा आया ऐसा ही इसको भी आएगा रेंज, ये समझ में आया है ना। ठीक है, अभी ये दोनों मिटा दो मैंने नीचे वाला। चलो अभी समझ में आया है ना, सीकेंट एक्स का डोमेन, सीकेंट एक्स का रेंज आ गया। ये अभी आपने भूल गया सीकेंट इनवर्स के लिए, फिर पंगा आता है सीकेंट इनवर्स जब देते हो तो आप डोमेन ये पूरा नहीं दे सकते हो। ये डोमेन पूरा इतना दिया तो ऑटोमेटिकली ये 0 के पास बाकी जो है ना, अभी ये प्लस है लेकिन यहाँ भी प्लस होगा, 2 बार प्लस का वैल्यू आ जाएगा। नहीं आना के लिए क्या करना, आपने ये देना है 0 to π देना और -π/2 करना है। तो फिर ये यहाँ लिखो प्रिंसिपल वैल्यूज, यहाँ लिखो। चलो फिर दोबारा लिख रहा हूँ मैंने प्रिंसिपल वैल्यूज क्या है। प्रिंसिपल वैल्यूज ये है 0 to π है, ठीक है ना। और 0 to π में 0 π भी दे सकते हैं क्या, बिल्कुल दे सकता हूँ, -π/2। π/2 नहीं देना, π/2 दिया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अभी क्या होगा, ये 1 फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। अभी ये तैयार है इनवर्स फंक्शन के लिए। देखिए जब इनवर्स का बात नहीं आता है तो ये दे दीजिए, जब इनवर्स का बात आता है तो फिर डोमेन में ये दीजिए। रेंज आपको कोई कंट्रोल नहीं, देखिए इनपुट आपका कंट्रोल है, क्या देना आपका हाथ में है, लेकिन देने के बाद क्या आना है सीकेंट एक्स का हाथ में है, आपका हाथ में नहीं है, ठीक है ना। आप खाली ये दे सकते हो, लेकिन यही रिजल्ट ये दे देगा, ये इनका कंट्रोल में है, ये आपका हाथ में नहीं है, ठीक है। चलो हाँ, दूसरा फिर वापस आ जाओ। सीकेंट एक्स का रेंज यहाँ डोमेन बनेगा, सीकेंट एक्स का जो डोमेन है सीकेंट इनवर्स एक्स का रेंज बनेगा। बस ये इधर लिखो, ये इधर लिखो, हो गया काम। चलो लिख रहा हूँ, देखो डोमेन क्या है, ये डोमेन है ये वाला r -1 1, ठीक है ना। ओके चलो फिर रेंज क्या है भाई, रेंज यही है
जीरो कामा पाई है, क्लोज इंटरवल है, माइनस पाई बाई 2 है, ठीक है ना। ये डोमेन है, ये रेंज है, यहाँ ये डोमेन यहाँ रेंज बनेगा, ये रेंज यहाँ डोमेन बनेगा इनवर्स के लिए। अगर इनवर्स का बात नहीं आता है तो फिर इसका डोमेन बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अभी समझ में आया ना प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होता है। प्रिंसिपल वैल्यूज 0 टू पाई क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई 2 सीकेंट इनवर्स के लिए होता है। अगर ये समझ में आया है तो फिर हम टैन काट में जाएंगे। चलो प्रिंसिपल वैल्यूज फॉर टैन इनवर्स एक्स। चलो टैन इनवर्स एक्स का भी देखिए, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या आएगा, ये 3 क्वाड्रेंट में ही आएगा। ठीक है, जो भी आना है तो ये 3 क्वाड्रेंट में आना है और ये पॉजिटिव है। चलो पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव लेना है। देखो टैन में आपको खासियत है, टैन में ये दोनों नेगेटिव है, एक दूसरा यहाँ पॉजिटिव है। हाँ असली पंगा टैन में आता है, आपको टैन में कौन सा लेना है। चलो कौन सा लेना प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए, ये तो लेना ही लेना, लेकिन बाकी का ये लेना या ये लेना, कैसे डिसीजन लेंगे। देखिए मैथमेटिशियन का डिसीजन है, वो हमारा डिसीजन नहीं है। देखिए ये दोनों में कोई भी लेकर अपनी इनवर्स निकाल सकते हो, लेकिन वो लोग क्या किया है अभी देखिए मैं लॉजिक बताता हूँ। tan x इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स है ना। जब साइन को जो लिया है, देखिए एक तो कंपलसरी है, बाकी का जो क्वाड्रेंट है साइन का जो लिया है वो लिया है। साइन का क्या क्वाड्रेंट लिया है वो लोग, साइन का ये लिया है 4th क्वाड्रेंट। तो क्या किया वो लोग मैथमेटिशियंस, प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए tan इनवर्स के लिए क्या लिया, ऐसा ले लिया, ठीक है। माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ही लिया है। अभी समझ में आया है ना किस लिए लिया है, क्योंकि न्यूमरेटर में जो साइन का है ना, तो tan का भी वो साइन का ही लिया, दोनों काट का भी न्यूमरेटर में जो आता है उसका लिया। अभी पहले साइन का tan का समझेंगे हमने, tan इनवर्स का। देखिए माइनस पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, पहले प्रिंसिपल वैल्यू लिखता हूँ। देखिए पूरा नहीं, पहले लिखता हूँ, थोड़ा आप समझो पहले। प्रिंसिपल वैल्यू फॉर tan इनवर्स एक्स ये क्या है, अभी माइनस पाई बाई 2 से लेते हुए पाई बाई 2 तक है, ठीक है। चलो अभी ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल जाने के पहले एक बार फिर साइन का tan का देखते हैं। देखिए ये साइन का है, ये tan का है, वैल्यूज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये साइन का, ये कास का। चलो साइन का ये 0 है, ये 1 है, फिर ये 0 है, ये -1 है। वही कास का है तो ये 1 है, ये 0 है, ये -1 है, ये 0 है, ठीक है ना। अभी देखिए मुझे tan चाहिए तो साइन बाई कास है, मतलब 0 की जगह 0/1 क्या है, 0 है, ठीक है ना। यहाँ 0 आएगा, लेकिन यहाँ एक बार देखिए -1/0 क्या आएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना। डिवीजन कास का जब 0 आता है यहाँ अनडिफाइंड हो जाएगा। ऐसा ही फिर यहाँ देखो -1 बाई डिवाइडेड बाई 0 यहाँ अनडिफाइंड है, 1 डिवाइडेड बाई 0 यहाँ भी अनडिवाइडेड है, अनडिफाइंड है। मतलब -π/2 और π/2 का जगह दोनों अनडिफाइंड होता है, तो फिर -π/2 π/2 लेना है क्या, नहीं लेना। नहीं लेना है तो क्या लिखेंगे आपने, ओपन इंटरवल लिखेंगे। ये कभी भी देखिए इसका आप ऐसा मत लिखना, अभी मैं लिख रहा हूं देखो, ये मत लिखना, ये क्लोज्ड इंटरवल है, वो नहीं आएगा, वो ओपन इंटरवल ही आएगा। किस लिए, ये दो जगह आपको ये फंक्शन tan इनवर्स जो है ना अनडिफाइंड हो जाएगा, tan अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप इसका वो ऐसा ले सकते हो। चलो अभी क्या है, हम ये तो प्रिंसिपल वैल्यूज का -π/2 टू π/2 तक है। चलो अब यहाँ आ जाओ, बीच में 0 है, 0 डिवाइडेड बाई 1 0 होता है, तो फिर ये 0 1 डिवाइडेड बाई 1 ले सकता है क्या, बिल्कुल ले सकता है। क्या दिक्कत है इसमें, आप मुझे ये बता दो। यहाँ 0/1 0 हो जाएगा तो ले सकता हूँ मैंने, लेकिन ये दो जगह देखिए अनडिफाइंड या एक जगह हो सकता है या दो जगह हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। अभी सीकेंट को सीकेंट के लिए एक जगह हुआ है, लेकिन tan के लिए 2 जगह हुआ है। काट का बाद में जाने के बाद डिस्कस करेंगे। tan का 2 जगह अनडिफाइंड हो गया तो फिर ये बीच में वाला कोई आपको आड़ा नहीं आएगा, क्योंकि देखिए साइन 0, यहाँ साइन डिवाइडेड बाई कॉस मतलब 0/1 0 होगा, 0 होगा तो होगा, लेकिन
माइनस अनडिफाइंड से लेते हुए पॉजिटिव अनडिफाइंड तक जाएगा और बीच में जीरो भी है, ये माइनस वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये कोई दिक्कत नहीं। मतलब प्रिंसिपल वैल्यू फॉर tan इनवर्स x काल इतना ही आएगा, फिर इसमें -0 -π/2 कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल वैल्यू समझ में आया है ना, ठीक है। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, tan x का डोमेन रेंज, tan इनवर्स x का डोमेन रेंज लिखता हूँ, ठीक है। चलो क्या लिख रहा हूँ एक बार ऑब्जर्व करो, ये tan x है, ठीक है, ये tan इनवर्स x है, ठीक है। चलो tan x और tan इनवर्स x में ये डोमेन है, ये रेंज है, ये tan इनवर्स x का डोमेन है, ये रेंज है, ठीक है। हाँ चलो अभी पहले tan x का डोमेन ले लो। tan x का डोमेन लेने के टाइम में एक बार देखो, 0/1 क्या है, 0 है, 0/-1 क्या है, 0 है। मतलब ये दो जगह आप ले सकते हैं, लेकिन ये दो जगह क्या है, ये दो जगह अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब ये दो जगह 4n+1 π/2, 4n+3 π/2, मतलब पूरा r दे सकते हो, लेकिन ये दो नहीं देना, ये दो दिया तो आपको ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं हमने, r-2n+1 π/2 लिखो। ये क्या दे सकते हैं आपने डोमेन, r-2n+1 π/2 ये दे सकते हैं tan x के लिए। थोड़ा देर के लिए tan इनवर्स भूल जाओ इसके लिए, ठीक है। चलो रेंज क्या आएगा, रेंज देखिए इसमें 0 भी आता है, इन्फिनिटी में आता है, 0 भी आता है, -∞ आता है। मतलब -∞ टू इन्फिनिटी तक जाता है किसका, tan x का रेंज। तो फिर मैं कैसे लिखता हूँ, सीधा सा r लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं r, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं रेंज। इसका रेंज पूरा 0 टू इन्फिनिटी तक आएगा। मतलब रेंज में कोई दिक्कत नहीं, रेंज पूरा एकदम आ जाएगा। 0 भी है इसमें, tan 0 क्या होता है, 0 होता है। देखिए tan 0 sin 0/cos 0, 0/1 0 होता है। फिर लेकिन यहाँ अनडिफाइंड के पास इन्फिनिटी भी जा सकता है, नेगेटिव इन्फिनिटी जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगा। मतलब -∞ टू +∞ तक जा रहा है, तो ऑटोमेटिकल वो r हो गया वहाँ रेंज। समझ में आया ना। चलो ये बात हो गया tan x तक। लेकिन जब आपको tan इनवर्स x चाहिए, तो डोमेन में ये पूरा ऐसा दे सकते हैं क्या, ये पूरा डोमेन दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। क्या देंगे, इतना ही देंगे, -π/2 टू π/2 लेंगे और वो ओपन इंटरवल लिखेंगे। बस लिखो, वही लिखो यहाँ। चलो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ देखिए एक बार, मैं अभी डोमेन इसका क्या दे रहा हूँ। अगर tan इनवर्स चाहिए तो देखिए 1 करना है, तो क्या करेंगे हमने, -π/2 से लेते हुए π/2 तक देंगे और इसका इंटरवल जो है ना वो ओपन इंटरवल रखेंगे, ठीक है ना। वो ओपन इंटरवल रखेंगे, क्लोज इंटरवल नहीं रखेंगे। ये देने के बाद भी रेंज पूरा रियल नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए यहाँ -π/2 दिया तो -∞ आएगा, +π/2 दिया तो +∞ आएगा, बीच में 0 आएगा, पूरा ये आएगा, ठीक है। तो r तो चेंज होगा नहीं, ठीक है ना। चलो ये हो गया बात। वापस यहाँ आ जाओ, tan इनवर्स x के लिए डोमेन एंड रेंज के लिए आ जाओ। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ का रेंज यहाँ डोमेन बनेगा और यहाँ का जो डोमेन है ना यहाँ रेंज बनेगा, यही तो है हम सीखा है, ठीक है। चलो अभी क्या, यहाँ का रेंज सीधा सा सीधा यहाँ लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब अगर यहाँ रेंज r आता है तो यहाँ डोमेन के लिए r दे सकते हो आपने, ठीक है ना। हाँ डोमेन के लिए r दे सकते हो, बिल्कुल है। तो फिर लिखो ना यहाँ, ठीक है। यहाँ रेंज है ना, यहाँ r लिखो, यहाँ का रेंज यहाँ डोमेन बनेगा, ठीक है। चलो लेकिन रेंज क्या बनेगा, इसका डोमेन बनेगा। इसमें कौन सा डोमेन है, ये वाला नहीं, सेकंड वाला ही इनवर्स के लिए हमने बनाया। तो ये रेंज यहाँ, ये डोमेन यहाँ रेंज बनेगा। चलो लिखो, ये वाला लिखो, -π/2 टू π/2 है और ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। समझ में आया है ना अभी क्या है। हाँ मतलब देखिए इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन पूरा कुछ भी दे सकते हो आपने, दिया तो भी आपको -π/2 टू π/2 ही आएगा, ठीक है ना। समझ में आया है ना। हाँ यही है आपका tan इनवर्स x का। अगर ये समझ में आता है तो फिर हमने cot इनवर्स x में जाएंगे, ओके। चलो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल वैल्यूज फॉर cot इनवर्स x, ठीक है ना। cot इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यूज लेंगे, ठीक है। चलो cot इनवर्स x के लिए मैंने एक बार फिर वो आपको जो मैंने बताया था
सर्किल डायग्राम डाल रहा हूँ। देखिए सर्किल डायग्राम क्या डाल रहा हूँ, पूरा सर्किल डायग्राम डाल के कोई फायदा नहीं, क्योंकि पूरा तो आएगा ही नहीं। इतना डालू मैंने, इसमें तो ये पक्का लेना ही लेना है, बीच में वाला ये वाला, ठीक है ना। हाँ अभी देखो, अभी क्या हमको मालूम है, कास को काट इज इक्वल टू कास बाई साइन, ये हमको मालूम है। चलो कास बाई साइन में देखिए, काट कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ यहाँ पॉजिटिव होता है, और काट में ये है कि ये दोनों नेगेटिव होता है। देखिए एक लेना है ये पक्का, उसके बाद फिर ये पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव वाला लेना है, ये दोनों नेगेटिव है तो फिर दोनों में कोई भी एक ले सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। लेकिन मैथमेटिशियंस क्या किया, देखिए काट कास बाय साइन है, कास में जो लिया न्यूमरेटर वाला वही लिया, कास में ये लिया था, मतलब ये 0 to पाई लेंगे, ये नहीं लेंगे। चलो ये इसको निकाल दो, अभी समझ में आया है ना, मतलब 0 to पाई लेंगे। चलो देखिए 0 में लेना है या पाई भी लेना है, नहीं तो बीच में वाला लेना है, नहीं लेना है, ये कैसे समझ में आएगा, मैंने कास का साइन का फिर सर्किल डायग्राम डालने के बाद समझ में आएगा। फिर दोबारा कास का साइन का सर्किल डायग्राम डाल रहा हूँ। अब एक बार देखिए, ये कास का है और ये साइन का है, ये कास का है, ये साइन है, ठीक है ना। हाँ अभी वैल्यूज एक बार डालता हूँ, एक बार ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ कास का देखिए, साइन का क्या है, यहाँ 0 का 0 है, 1 है, 0 है, -1 है। यदि कास में आया तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ फिर दोबारा 0 आएगा, ठीक है ना। हाँ अभी एक बार ऑब्जर्व करो, हम 0 to पाई ले रहे हैं, मतलब 0 पाई/2, पाई का वैल्यूज यहाँ क्या आता है एक बार देखेंगे। देखिए कास बाई साइन है, काट काट के बारे में बात कर रहे हैं हमने। यह क्या है, 1 है, 1/0 क्या है, अनडिफाइंड है, तो फिर ये जो है ना, ये 0 लेना है क्या, नहीं लेना, यही है आप सीखना है। चलो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल वैल्यूज क्या है ना, 0 to पाई लिख रहा हूँ। देखिए पहले 0 पाई लिख दिया, लेकिन यहाँ मैं 0 ले सकता हूँ क्या, नहीं ले सकता, क्योंकि 0 लिया तो ऑटोमेटिकली 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं लेना, ओपन इंटरवल है। समझ में आया, मतलब ये नहीं है, ये है, ये और ये दोनों में बीच में डिफरेंस है, ये ओपन, ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल लिया हमने, ठीक है ना। चलो दोबारा पाई तक आ जाओ, पाई में आएगा तो -1 भी इन्फिनिटी है, मतलब अनडिफाइंड है, तो फिर ये पाई ले सकता है क्या, नहीं लेना, फिर ओपन इंटरवल। समझ में आया, हाँ मतलब प्रिंसिपल वैल्यूज आपका 0 to पाई है, लेकिन ओपन इंटरवल है। चलो बीच में एक पाई/2 आ रहा है, इसका पंगा क्या है एक बार देखो, 0/1 क्या होगा, 0 होगा, 0 तो अनडिफाइंड नहीं है, तो आराम से ले सकते हैं, मतलब ये माइनस कीनस कुछ भी करने का जरूरत नहीं, खाली दोनों ओपन इंटरवल होगा, लेकिन 0 to पाई ले सकते हैं पूरा का पूरा। तो प्रिंसिपल वैल्यूज फॉर काट इनवर्स एक्स 0 to पाई है, ठीक, ये समझ में आया है ना। हाँ अभी मैं क्या करता हूँ, काट एक्स डोमाइन रेंज, काट इनवर्स एक्स डोमाइन रेंज लिख देता हूँ, ठीक है। चलो ओके, चलो अब एक बार देखो, काट एक्स के लिए डोमेन क्या दे सकते हैं आपने, देखिए कास बाई साइन है तो पूरा आर दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, एक बार ऑब्जर्व करो, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, -1/2 अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ये दो जगह है ना, 0 और पाई का जगह आप नहीं दे सकते। ये क्या है, ये 2n पाई है, ये क्या है, ये 2n + 1 पाई है, दोनों मिलकर क्या होगा, n पाई होगा, मतलब यहाँ डोमेन आप क्या दे सकते हैं, r - n पाई दे सकते हैं। ये समझ में आया है ना, हाँ r - n पाई दे सकते हैं, क्योंकि ये दो जगह आप नहीं दे सकते हो, ये दो जगह दिया तो कास -1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ भी 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम ये दो जगह छोड़ के r पूरा दे सकते हैं डोमेन में, r - n पाई काट का डोमेन है। आप थोड़ी देर के लिए इनवर्स भूल जाओ, इनवर्स से फिर याद में आया तो फिर ये बदल जाएगा, ठीक है। चलो रेंज क्या आएगा, आप एक बार सोचो,
क्योंकि रेंज देखिए इनपुट तो दे रहे हैं आपने, आउटपुट आपका हाथ में नहीं, आउटपुट क्या आ रहेगा बिल्कुल देखिए ये दो जगह आपको अनडिफाइंड आ रहा है ना, हाँ तो क्या आएगा वहाँ रेंज बिल्कुल टैन जैसा आएगा, ठीक है ना, टैन जैसा ही माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक धारा तो उनको क्या बोलते हैं हमने, रियल नंबर आर बोलते हैं, मतलब इसका रेंज क्या आएगा, आर आएगा। इसमें कोई डाउट है क्या, काट का डाउट नहीं है ना, हाँ मतलब माइनस इन्फिनिटी भी आता है प्लस इन्फिनिटी भी आता है, इसलिए आपको पूरा रियल नंबर आपको रेंज में आएगा, ठीक है। चलो ये हो गया बात काट, लेकिन अभी नया बात आया है काट इनवर्स। काट इनवर्स में ये पूरा ऐसा डोमेन दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते हो, क्योंकि अगर ऐसा पूरा डोमेन दिया तो क्या होगा आपको, वो मिनिमल फंक्शन हो जाएगा। वन वन करने के लिए क्या करना, प्रिंसिपल वैल्यूज देना। प्रिंसिपल वैल्यूज क्या है, ये है 0 to पाई है, फिर दोबारा लिखो 0 to पाई, 0 to पाई लिखो, मतलब आपको ये दे सकते हो खाली, और ये क्या है, ये ओपन इंटरवल है। इनवर्स फंक्शन के लिए आपने डोमेन यही दे सकते हो, रेंज रेंज आपका हाथ में नहीं, ये दिया तो भी आपको इंडिफाइंड हो जाएगा, देखिए 0 दिया तो भी अनडिफाइंड है, पाई दिया तो भी अनडिफाइंड है, मतलब +1 to माइनस इन्फिनिटी आएगा तो फिर ये पूरा आर आएगा, ठीक है ना। ओके, तो इसका आपका हाथ में नहीं कंट्रोल, ये एक हाथ में कंट्रोल है, आप ये कंट्रोल करके ये दिया तो भी रेंज आपका हाथ में नहीं, ये रेंज आर आएगा। चलो काट एक्स का जो रेंज है, काट इनवर्स एक्स का डोमेन बनेगा, तो फिर ये सीधा सीधा आर इधर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखो, ठीक है। हाँ अभी आ जाओ, अभी रेंज के पास आ जाओ। रेंज क्या ये आर माइनस एन पाई होगा, यहाँ नहीं होगा, प्रिंसिपल वैल्यू सी होगा, 0 to पाई ही होगा, और ओपन इंटरवल ही होगा, बस वही लिखो। ठीक है, अभी समझ में आया है ना, हाँ मतलब प्रिंसिपल वैल्यूज से काट इनवर्स एक्स का भी आपको मिल चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, पूरा रब करके खाली इनवर्स फंक्शन का डोमेन रेंज फिर सब साइन कॉस टैन सब एक बार लिख देता हूँ। एक बार लिखने के बाद फिर हमने एक्सरसाइज में जाएंगे। डोमेन एंड रेंज, रेंजेस, ओके। चलो एक एक का लिख रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए ये तो फंक्शन है, ये डोमेन है, ये रेंज है, ठीक है ना। हाँ चलो अभी जो भी वैल्यू हमने दिया है वो कहाँ आ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यूज कहाँ आ रहा है आपको, प्रिंसिपल वैल्यूज रेंज में आ रहा है इनवर्स फंक्शन के लिए, रेंजेस। हाँ इनवर्स फंक्शन यहाँ लिखता हूँ, देखिए साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स। चलो साइन इनवर्स एक्स के लिए हम क्या लेते हैं यहाँ डोमेन में, -1 1 -1 1, ये क्लोज्ड है क्या, बिल्कुल क्लोज्ड है, ठीक है। रेंज क्या आ रहा था, -π/2 से π/2, ये क्लोज्ड है क्या, बिल्कुल क्लोज्ड है, ठीक है ना। हाँ फिर आपने कॉस इनवर्स में आ जाओ, कॉस इनवर्स में, कॉस इनवर्स का डोमेन क्या है, डोमेन -1 1 है और क्लोज्ड इंटरवल ही है, लेकिन रेंज क्या है, रेंज यहाँ बदलेगा, ये 0 से पाई जाएगा, 0 भी आएगा क्या, 0 भी आएगा, पाई भी आएगा क्या, पाई भी आएगा। ओके नेक्स्ट आ जाओ टैन इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स एक्स के लिए आपको डोमेन क्या देंगे आपने, डोमेन नहीं पहले रेंज देखो, रेंज क्या आ रहा था आपको, सेम यही आ रहा था ना, साइन का देखो पहले, साइन का -π/2 से लेते हुए π/2 तक लेना, ठीक है। लेकिन ये दोनों में आपको दोनों आएगा क्या, नहीं आएगा, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। हाँ ये ओपन इंटरवल है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो आपको पूरा आर आएगा, डोमेन आप पूरा आर दे सकते हो, लेकिन यहाँ आपको इतना ही आएगा। चलो फिर काट में आ जाओ, काट इनवर्स, काट इनवर्स एक्स का पूरा आर दे सकते हैं क्या, बिल्कुल दे सकता हूँ, आर दे दो। ये क्या आएगा, ये 0 to पाई आएगा, लिखो। ओपन है क्या, बिल्कुल ओपन है, क्लोज नहीं आएगा। अभी समझ में आया ना, मतलब देखिए साइन कॉस के लिए चारों डोमेन रेंज पूरा क्लोज्ड है, टैन इनवर्स के लिए देखिए डोमेन दोनों आर है, लेकिन ये दोनों ओपन इंटरवल है, -π/2 π/2 साइन का जो है वही आता है, लेकिन ओपन इंटरवल होता है।
काट के लिए कास का जो आता है वही आता है, लेकिन वो ओपन इंटरवल होता है, ठीक है ना। हाँ, अभी फिर हम सीकेंट एक्स को सीकेंट एक्स का देखते हैं। चलो सीकेंट एक्स लिखो पहले, सीकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स। सीकेंट इनवर्स एक्स का आपने डोमेन क्या दे सकते हैं, देखिए रेंज तो आपको एंगल्स आएगा, डोमेन क्या दे सकते हैं, देखिए डोमेन ऐसा देख सकते हैं r माइनस माइनस वन वन ओपन है ना, मतलब -1 से छोटा इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक, 1 से बड़ा प्लस इन्फिनिटी तक। 1 आएगा क्या आएगा, -1 आएगा क्या आएगा, इसलिए आपको r माइनस करने टाइम में इसका ओपन इंटरवल रखना है, ठीक है ना, ये होगा। लेकिन सीकेंट का पंखा क्या है यहाँ, देखिए सीकेंट क्या है, 1/cos है, तो cos के हिसाब से आप एक बार देखो क्या आएगा आपको, 0 to पाई आएगा। चलो लिखो 0 to पाई, 0 to पाई आएगा, लेकिन इसको क्लोज आएगा क्या, बिल्कुल क्लोज आएगा, इतना आएगा क्या, नहीं, -π/2 आएगा, लिखो, ठीक है। हाँ, -π/2 किस लिए आएगा, -π/2 मतलब देखिए π/2 का पास फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा सीकेंट के लिए। 0 to पाई तो आएगा, लेकिन सीकेंट 1/cos है ना, cos यहाँ 0 हो जाएगा π/2 के पास, 1/0 अनडिफाइंड है, इसलिए -π/2 आप लिखेंगे। चलो फिर आपने कोसिकेंट में आ जाओ, कोसिकेंट इनवर्स एक्स लिखो। कोसिकेंट इनवर्स के लिए डोमेन क्या है, सेम जो है यही है, r माइनस -1 1 ओपन इंटरवल। और इसका रेंज क्या आएगा, देखिए जैसा सीकेंट का 0 पे आया है कास के हिसाब से, कास के हिसाब से काट का भी ऐसा ही आएगा, कास के हिसाब से सीकेंट का भी ऐसा ही आया, लेकिन साइन के हिसाब से टैन का π/2 आया, साइन के हिसाब से कोसिकेंट का भी -π/2 आएगा। देखिए -π/2 आएगा, π/2 भी आएगा, ये दोनों आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, लिखो क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है। चलो लेकिन और पंगा क्या है, पंगा ये है कि -0 होगा, क्योंकि 0 का जगह आपको देखिए -π/2 to π/2 है, लेकिन 0 का जगह क्या होगा, ये 1/sin होगा, 1/0, क्योंकि यहाँ साइन 0 है, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए आप 0 करना पड़ता। ये एक बार पूरा आप नोट कर लो। ओके, हम ऐसा करते हैं, अभी पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, 2.1 एक्सरसाइज है ना, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।